हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जैव प्रक्रम के बारे पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो कक्षा 10 से रिलेटेड हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है? अग्न्याशय के द्वारा, वृषण के द्वारा, यकृत के द्वारा या पित्ताशय के द्वारा? तो पित्त रस का निर्माण यकृत के द्वारा होता है। पित्त रस ऐसा रस होता है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। यह पित्तरस वसा का इमल्सीकरण करता है, मतलब वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो ग्लाइकोलिसिस के अंत में 8 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ये श्वसन की एक प्रक्रिया होती है। एटीपी क्या है? एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। पूरा नाम इसका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। विटामिन सी का स्रोत क्या है? अंडा है, मछली है, गेहूं है या संतरा है? तो विटामिन सी का स्रोत संतरा होता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें सब में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? हीम के कारण, न्यूक्लिक अम्ल के कारण, विटामिन सी के कारण या पोटेशियम के कारण? तो रक्त का लाल रंग ये हीम के कारण होता है। हीमोग्लोबिन का ये लौह युक्त भाग है। हीमोग्लोबिन नाम सुना होगा। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है, लेकिन उसमें से भी जो हीम वाला पोर्शन है यह लौह युक्त पदार्थ होता है और खून का रंग इसी कारण लाल होता है। हरित लवक की स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो हरित लवक की स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको दो भागों में बांटा गया है, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक की स्ट्रोमा में होती है, लेकिन प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के ग्रैना भाग में होती है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस क्या है? यह ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया है। जब ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूट जाता है तो इसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं और यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। नेक्स्ट है, स्टिएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। तो स्टिएप्सिन एंजाइम ये वसा पर क्रिया करता है। वसा को हम इंग्लिश में लिपिड कहते हैं और स्टिएप्सिन एंजाइम इसी पर क्रिया करता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन जोड़ा पानी में घुलनशील होता है? मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन विटामिन डी, ई, के और ए ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट है, अवशोषित जल तथा घुलित लवण किस प्रक्रिया द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं? तो अवशोषित जल तथा घुलित लवण ये पत्तियों तक रसारोहण के द्वारा पहुंचते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और फंसता है कि रसारोहण का सर्वमान्य मत किसने दिया था? तो डिक्सन और जाली ने दिया था। किसने? डिक्सन और जाली ने। इन्होंने रसारोहण का सर्वमान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्न खाद्य बनाते हैं। प्रोटीन बनाते हैं कि वसा बनाते हैं कि मंड बनाते हैं कि क्लोरोफिल बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे जो होते हैं वो मंड बनाते हैं। मंड को हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि यकृत होती है। यकृत से क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है जो वसा का इमल्सीकरण करता है। यह सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? तो मानव शरीर के हृदय में 4 वेश्म होते हैं। वेश्म को हम कक्ष भी कहते हैं, मतलब मानव शरीर के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है,
क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, कि केंद्रक में पाया जाता है, कि हरित लवक में पाया जाता है, या ये सभी में पाए जाते हैं? तो क्लोरोफिल जो होता है वह हरित लवक में पाया जाता है, और इस क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। आमाशय से क्षुद्रांत्र में भोजन का जाना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आमाशय से जब भोजन क्षुद्रांत्र में जाता है तो पाइलोरिक अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब पाइलोरिक अवरोधनी के द्वारा ही आमाशय से भोजन क्षुद्रांत्र में प्रवेश कर पाता है। अगर ये पाइलोरिक अवरोधनी बंद रहेगी तो आमाशय से भोजन क्षुद्रांत्र में नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, ए और बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। नेक्स्ट है, मानव आमाशय में एंजाइम पेप्सिन की क्रिया किसके माध्यम में होती है? मानव आमाशय में एंजाइम जो पेप्सिन है इसकी क्रिया किस माध्यम से होती है? NaOH के द्वारा, पित्तरस से, तनु HCl से, या ये सभी से? तो तनु HCl ये पेप्सिन इसी माध्यम पर कार्य करता है। तनु HCl यह अम्ल है, और पेप्सिन को सक्रिय होने के लिए, पेप्सिन को कार्य करने के लिए pH अम्लीय होना चाहिए, लगभग 2 pH होना चाहिए, तो तनु HCl में होता है। मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है? तो मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। इसमें हीम नाम का लौह वर्णक होता है और ग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है, तो इसे हम श्वसन वर्णक मानते हैं। मानव में वृक्क कितने होते हैं? तो मानव में 2 वृक्क होते हैं। घास खाने वाले प्राणियों की क्षुद्रांत्र कैसी होती है? तो घास खाने वाली प्राणियों की क्षुद्रांत्र लंबी हुआ करती है। जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम एंजाइम कहते हैं। सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? सामान्य प्रकुंचन दाब 120 mm होता है। मुंज की परिकल्पना किसके संदर्भ में दी गई है? तो मुंज की परिकल्पना खाद्य पदार्थ के संबंध में दी गई है, कि पत्तियों में जो भोजन बनता है वो जड़ों तक कैसे पहुंचता होगा, तो ये मुंज परिकल्पना के आधार पर बताया गया है। स्वस्थ मनुष्य में लगभग कितने लीटर रुधिर होता है? 5 से 6 लीटर, 1 से 2 लीटर, 8 से 10 लीटर, या 12 लीटर? तो 5 से 6 लीटर रुधिर होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। ऑक्सी श्वसन द्वारा ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण द्वारा कितने ATP बनते हैं? ये 38 ATP बनते हैं।